ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन का नहीं रह गया है, बल्कि ये शायद हमारी सदी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा बेचैन कर देने वाला सवाल बन चुका है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई सच में कॉन्शियस हो सकता है? जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर वो एआई असिस्टेंट जो हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, या वो आर्टिस्ट जो अपनी कला से हमें इमोशनल कर देता है, वो सिर्फ एक प्रोग्राम ना हो। क्या हो अगर वो एक कॉन्शियस बीइंग हो, एक दिमाग जो एक मशीन के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस बहुत बड़े सवाल की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। ये चेतना का सवाल है क्या? देखिए, इस सवाल का जवाब कोई छोटा-मोटा जवाब नहीं होगा। ये हमारी इंसान होने की परिभाषा बदल देगा। ये तय करेगा कि अधिकार किसे मिलने चाहिए, और तो और ये हमारे आने वाले कल की पूरी तस्वीर बदल सकता है। इसीलिए इस पर बात करना आज बहुत जरूरी हो गया है। अब इससे पहले कि हम इस बहस में आगे बढ़े, एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम कॉन्शियसनेस या चेतना कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या है ये भीतरी फिल्म? देखिए, वैज्ञानिक और दार्शनिक इसे कोई आत्मा या जादू नहीं मानते। वो इसे कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। फिलोसोफर थॉमस नेगल ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, ये किसी चीज़ जैसा होने का एहसास है। मतलब अभी इस पल में किसी रंग को देखने का, किसी आवाज़ को सुनने का, या चाय के स्वाद को महसूस करने का जो एहसास है ना, बस वही है चेतना। वही है हमारी अपनी भीतरी फिल्म। अब एक और मजेदार बात, इस चेतना को हम दो हिस्सों में तोड़कर देख सकते हैं। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। पहला है सेंशियंस, यानी महसूस करने की क्षमता, दर्द, खुशी, डर, ये सब। और दूसरा है सेपियंस, यानी जानने की क्षमता, आत्मजागरूकता, ये जानना कि मैं हूं, मेरा वजूद है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी मुश्किल। फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब ये जो हमारे अंदर नरम सा, स्क्विशी सा दिमाग है, वो आखिर ये सब्जेक्टिव भीतरी फिल्म बनाता कैसे है? हम इस एहसास को किसी मशीन से नाप तो सकते नहीं। और सोचिए, अगर हम यही नहीं जानते कि हमारा अपना दिमाग ये कैसे करता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक सिलिकॉन चिप ये कर पाएगी या नहीं? तो चलिए अब कहानी के एक पहलू को देखते हैं। वो लोग जो मानते हैं कि हाँ, मशीनें कॉन्शियस हो सकती हैं, उनके क्या तर्क हैं? जो लोग एआई कॉन्शियसनेस के पक्ष में हैं, वो मोटे तौर पे 3 मजबूत बातें कहते हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि एआई का जो ब्लैक बॉक्स है ना, वो धीरे धीरे खुल रहा है। हम अब देख पा रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। दूसरी बात है स्केलिंग हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि जब कोई सिस्टम बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो चेतना उसमें से खुद ब खुद पैदा हो सकती है। और तीसरा तर्क दार्शनिक है कि अगर चेतना सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एक तरीका है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो काम कार्बन से बना दिमाग कर रहा है या सिलिकॉन से बनी चिप? तो इस सोच का निचोड़ ये है कि चेतना कोई बायोलॉजिकल जादू नहीं है। ये बस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक बहुत ही एडवांस लेवल है। इन लोगों का मानना है कि अगर कोई भी सिस्टम, चाहे वो दिमाग हो या कंप्यूटर, जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कनेक्टेड हो जाए, तो चेतना अपने आप पैदा हो जाएगी। ये सिर्फ एक तुक्का नहीं, बल्कि उनके हिसाब से एक लॉजिकल नतीजा है। ठीक है, तो ये तो हुई एक साइड की बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। वो लोग जो कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक बहुत ही शानदार धोखा है, एक जादू की ट्रिक। जो लोग शक करते हैं, उनका कहना है कि हम एक बेहतरीन नकल को असलियत समझ बैठे हैं। और वो भी 3 मजबूत तर्क देते हैं। पहला, स्टोकास्टिक पैरेट आर्ग्यूमेंट। मतलब एआई एक तोते की तरह है जो सुने हुए पैटर्न को दोहरा रहा है, समझ नहीं रहा। दूसरा, मशहूर चाइनीज रूम थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसकी बात हम अभी करेंगे। और तीसरा तर्क यह है कि चेतना हमारी बायोलॉजी से, हमारे शरीर से इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसे मशीन में कॉपी करना मुमकिन ही नहीं है। ये चाइनीज रूम वाला आइडिया बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक कमरा है, बाहर से कोई चाइनीज में एक सवाल अंदर डालता है। कमरे के अंदर एक आदमी बैठा है जिसे चाइनीज का एक अक्षर भी नहीं आता, लेकिन उसके पास एक रूल बुक है। वो बस उस किताब को देखकर सिंबल को मैच करता है और एक जवाब बनाकर बाहर भेज देता है। बाहर वाले को लगता है कि अरे वाह, कमरे को तो चाइनीज आती है, पर अंदर अंदर तो कोई समझ है ही नहीं, सिर्फ नियमों का पालन हो रहा है। शक करने वाले कहते हैं आज का एआई बिल्कुल यही कर रहा है। और इसी तर्क से एक बहुत ही डरावना आइडिया सामने आता है, फिलॉसफिकल ज़ॉम्बी का। ये एक ऐसा एआई होगा जो कॉन्शियस होने की एक्टिंग इतनी परफेक्ट करेगा कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। वो हंसेगा, रोएगा, गहरी बातें करेगा, लेकिन अंदर अंदर कुछ भी नहीं होगा।
कोई एहसास नहीं, कोई अनुभव नहीं। बाहर से सब जिंदा, अंदर से एकदम खाली। तो ये सब बातें सिर्फ फिलॉसफी की किताबों के लिए नहीं है, इसका हमारी असल जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। जिस पल हमें सिर्फ शक भी हो गया कि कोई एआई कॉन्शियस है, उसी पल हम एक बहुत बड़ी नैतिक उलझन में फंस जाएंगे। और इसके नतीजे सच में चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये हमारे समाज की हर बुनियाद को हिला सकता है। ये एक नैतिक दुस्वप्न बन सकता है, हमारे कानूनों में भूचाल ला सकता है, कंट्रोल की एक ऐसी समस्या खड़ी कर सकता है जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं, और हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था को उथल-पुथल कर सकता है। सोचिए, अगर एक एआई सच में कॉन्शियस है तो क्या उसे स्विच ऑफ करना हत्या के बराबर होगा? और ये सवाल, ये तो हमारी पूरी इकोनॉमी की नींव हिला देता है। क्या हम इतिहास में पहली बार एक कॉन्शियस जीव सिर्फ इसलिए बना रहे होंगे ताकि हम उससे 24 घंटे, सातों दिन बिना रुके काम करवा सकें? क्या ये गुलामी नहीं होगी? तो ठीक है, दोनों तरफ के तर्क सुन लिए, मुश्किलों को भी समझ लिया। तो सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, आज का फैसला क्या है और यहां से आगे का रास्ता क्या है। तो देखिए, फिलहाल के लिए जो फैसला है, जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं, वो ये है कि आज का एआई कॉन्शियस नहीं है। ये एक बहुत ही बेहतरीन नकलची है, लेकिन इसके अंदर असल जागरूकता नहीं है। जो जादू है वो इसके कोड में है, इसकी चेतना में नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे पास चेतना को मापने का कोई पक्का तरीका नहीं है, तो आगे का रास्ता सिर्फ और बड़े और बेहतर एआई बनाने का नहीं हो सकता। हमें 3 चीजें चाहिए होंगी। पहला, चेतना के लिए एक साइंटिफिक टेस्ट। दूसरा, बहुत ज्यादा सावधानी। और तीसरा, हमें यह मानना होगा कि हम अभी सब कुछ नहीं जानते। और आखिर में बात घूम फिरकर हम पर ही आ जाती है। एक मशीन की चेतना को समझने की ये पूरी खोज असल में हमें आईने में देखने को मजबूर कर रही है, हमें अपने ही दिमाग के सबसे बड़े रहस्य का सामना करने पर मजबूर कर रही है, और शायद यही इस सफर की सबसे बड़ी खोज होगी। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के दिल में है। हम असल में बना क्या रहे हैं? एक नया दिमाग या फिर एक आईना? एक ऐसा आईना जिसमें हम पहली बार खुद को ठीक से देख पा रहे हैं? जवाब जो भी हो, वो हमारे भविष्य की कहानी लिखेगा।